ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। अगर आपके भी काम में बार बार रुकावटें आ रही हैं या आप कोई नया या महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं तो किस भगवान की मूर्ति पर आपको कैसे जल चढ़ाना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, ये काम के अनुसार भी जल चढ़ता है क्या? देखिए, मनोकामनाओं के आधार पर हमारे शास्त्रों में पूजा करने का विधान है जी। जैसी मनोकामना होती है उस तरह की पूजा की जाती है। मुक्ति चाहिए तो राम और कृष्ण की साधना कर लीजिए, धन चाहिए महालक्ष्मी और गणेश की उपासना कर लीजिए, कुबेर की उपासना कर लीजिए, शक्ति चाहिए दुर्गा की उपासना कर लीजिए, भय समाप्त करना है काली की उपासना कर लीजिए, विद्या चाहिए तो सरस्वती की उपासना कर लीजिए, दीर्घायु जीवन चाहिए भगवान शिव की उपासना कर लीजिए जी। तो इस तरह से भगवान तो एक ही है, उनके अलग अलग स्वरूप हैं। जैसे आप विपनेश हैं तो आप किसी की बहन हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की पत्नी हैं, किसी की भाभी हैं और किसी की माँ जी। हर रूप में हैं आप ही, बिल्कुल। लेकिन जो जिस संबोधन से बुलाएगा उस संबोधन से आप ही बोलेंगे। उसी तरह से एक प्रभु ही हैं, एक परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं जो नाना प्रकार के रूपों में भाषित हो रहे हैं। उनको आप जिस रूप में बुलाएंगे उसी रूप में वो आपके सामने होंगे, चाहे वो देवी रूप में, चाहे वो देवता के रूप में, चाहे वो लक्ष्मी के रूप में, चाहे वो गणेश के रूप में, वही हैं। जैसे 1 करोड़ आपने घड़ा रख दिया मिट्टी का और उसमें जल भर दिया, अब सभी घड़ों में दोपहर के समय सूर्य दिखाई देगा, सूर्य की प्रतिबिंब जो है घड़ों में पड़ेगी, तो 1 करोड़ सूर्य तो नहीं हो गया ना जी। सूर्य तो एक ही है ना, बिल्कुल सही बात। लेकिन हर घड़े में आपको सूर्य दिखाई देगा। उसी तरह से एक ही ईश्वर समस्त शक्तियों में समाहित हैं। अब वो स्वरूप बदल बदल करके हैं, स्वरूप बदल बदल करके हैं। विश्व की जो आबादी 750 अरब की है, 7.5 अरब की जो विश्व की आबादी है, प्रत्येक जीवधारी में उसी प्रभु का निवास है। इसीलिए सनातन धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा पर रहने वाले जितने लोग हैं ये हमारे परिवार हैं। हमारी ये मान्यता विश्व की सर्वोपरि मान्यता है। कोई धर्म, कोई संप्रदाय ये नहीं मानता है कि पूरी वसुधा हमारा परिवार है। सिर्फ हम सनातन धर्मी भारतवंशी इस बात को मानते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। वो किसी धर्म का हो, किसी देवी देवता का उपासक हो, किसी मजहब को मानता हो, किसी प्रकार की जीवन शैली को अपनाता हो, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो मेरा परिवार है। इसलिए तो भारत की पहचान ही सर्वधर्म है। हाँ, इसलिए कि उसके अंदर भी हमारे उसी प्रभु का विद्यमान है अस्तित्व, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो कहने का आशय ये है, जब भी कोई नया महत्वपूर्ण काम आपको करना हो तो 1 लोटे में जल, दुर्वा, अक्षत, रोली, इत्र, चंदन और एक खड़ी सुपारी डालकर भगवान गणेश की मिट्टी, तांबे या पीतल से बनी प्रतिमा पर अगर ये जल चढ़ाया जाए तो ऐसा करने से काम शुरू करने में रुकावट नहीं आएगी। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होगा कि जब काम कोई आप शुरू करना चाहते हैं तो एक मिट्टी की या चांदी की गणेश प्रतिमा अपने घर में रख करके और उसको किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके और प्रतिमा की विधिवत पूजा करिए। और पूजन करने के बाद 1000 दुर्वांकुर और 1000 लड्डू, ये दोनों चीज़ें गणेश सहस्रार्चन, गणेश जी के 1000 नामों से उनके सामने आप समर्पित कीजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, असंभव से असंभव कार्य भी आपका सफल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि गणेश की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हैं, इनके पुत्र शुभ और लाभ हैं। जहां विधिवत गणेश की पूजा हो जाती है वहां फिर किसी प्रकार के विघ्न का संशय नहीं रह जाता है। एक बार की बात आपको बताऊं, ये घटना सन 1986 की है। जहां हमारा घर है
वहाँ एक छोटा सा नगर है गोपीगंज, वहाँ हम हमारे पिताजी और एक और विद्वान ब्राह्मण 3 लोग गए थे। एक जगह रुद्राभिषेक का आयोजन था, 3 दिवसीय कार्यक्रम था, और उस घर में एक वृद्ध मैया थी और उनकी सांस फूल रही थी। उनकी स्थिति ये थी कि अब मर जाएंगी तब मर जाएंगी। पूजा का आयोजन हो गया। पूजा का आयोजन हो गया तो कुछ लोग अड़ोस पड़ोस के संभ्रांत लोग आए और बोले कि पूजा रोक दीजिए, क्योंकि ये अभी 1 घंटे 2 घंटे में मर सकती हैं और पूजा खराब हो जाएगी, इसलिए पूजा रोक दीजिए। हमारी उम्र उस समय बहुत कम थी। हमारे पिताजी ने कहा कि पूजा तो नहीं रोकेंगे, अगर गणेश पूजन तक उनको कुछ नहीं होता है तो उसके बाद हमारी गारंटी है कि कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ होना होगा तो गणेश पूजन के पहले हो जाएगा, तो फिर हम संकल्प नहीं करेंगे, फिर उसके बाद गणेश का आवाहन तक रहेगा और पूजा का कोई दोष नहीं लगेगा। और आप विश्वास करिए, गणेश पूजन हुआ, संकल्प हुआ, पूजा पूरी हुई, और तीसरे दिन पूजा के अंत में वो माताजी कुर्सी पर अपने बहू बेटे के साथ बैठकर आई और एक माला उन्होंने शिव जी को चढ़ाया और वो ठीक हो गई। और उसके बाद वो कम से कम 8-10 महीने तक ठीक रही। उसके बाद में फिर उन्होंने स्वर्ग की तरफ अपना रास्ता किया। मुझे विश्वास जो है कि अगर गणेश पूजा और गणेश का आवाहन और गणेश की पूजा विधिवत हो जाए तो संसार में आने वाला कोई भी दुख और कोई भी विपत्ति आदमी को छू नहीं सकता है। बस गणेश की पूजा आवाहन विधि से हो जाए तो आप समझ लीजिए कि बड़ा से बड़ा विघ्न, बड़ा से बड़ा अवरोध दूर हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन आपका, जानते हैं। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी सिंह राशि है तो सिंह राशि का स्वामी वैसे भी सूर्य ही होता है, और सूर्य की स्थिति इस समय आपके राशि से 7वें भाव में है, लेकिन वो शनि के साथ पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में आज आर्थिक स्थिति तो केवल सामान्य रहेगी, और किसी पर आप अगर डिपेंड होकर काम करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। हाँ, अगर विदेशी कोई काम आप करते हैं तो जरूर आपको शुभ समाचार मिलेगा, और अच्छा खान पान रखेंगे तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। आज जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। दुर्गा मंदिर में घी का दिया जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। किस पेड़ पर जल चढ़ाने से आपकी कुंडली में बैठे बुरे से बुरे ग्रह भी आपको शुभ फल दे सकते हैं, और कौन सा वो पेड़ है और कैसे चढ़ाएं जल, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, उस पेड़ के बारे में बताइए आप। देखिए, किसी भी तरह की ग्रह बाधा को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ की जड़ में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। पीपल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सनातन धर्म में, जानते हैं? भगवान कृष्ण ने अपनी जिन 84 विभूतियों का वर्णन किया है गीता में, उसमें उन्होंने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, और किसी वृक्ष को उन्होंने नहीं कहा कि इस वृक्ष में मैं हूं। उन्होंने कहा है वृक्षों में मैं पीपल हूं, अर्थात पीपल की पूजा परमपिता परमेश्वर की पूजा है। और जो लोग पीपल को क्षति पहुंचाते हैं, जो लोग जाने अनजाने में अहंकार बस पीपल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका खामियाजा उनको कैसे भुगतना पड़ता है, अगर कार्यक्रम देख रहे होंगे तो अपने दिल पर हाथ रखकर पूछ लें, जिसकी भरपाई नहीं होती। अगर किसी घर पर दैवी प्रकोप है, घर का कोई सदस्य बहुत बीमार है और दवाई लेने के बाद भी आराम नहीं हो पा रहा है, सभी जांच के परिणाम भी सामान्य निकल रहे हैं, ऐसे में नीम के पेड़ पर हर रोज जल चढ़ाकर धूप जलाना चाहिए। नीम की पेड़ में हमारे यहाँ मान्यता है शीतला माता का वास होता है। जो महिलाएं सप्तमी तिथि के दिन नीम के पेड़ की पूजा करती हैं, नीम के पेड़ में जल चढ़ाती हैं, धूप जलाती हैं, दिया जलाती हैं, उन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके संतान दीर्घायु होते हैं।
जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते जानते हैं कन्या राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति और आपके 7वें भाव में बुध और राहु, ये तो आपको जबरदस्ती कर्ज लेने की स्थिति में ढकेल देगा। नई नौकरी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बच्चों के साथ घूमने का भी प्लान बन सकता है, लेकिन अगर आप योग प्राणायाम करें तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। क्षमता के अनुसार ही किसी की मदद करिए, कर्ज लेकर के किसी की मदद मत करिए, वरना आप फंसेंगे। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप घर से दरिद्रता, कलेश और शादी में आ रही रुकावटें दूर करना चाहते हैं तो कब, कहां और किस पौधे पर जल चढ़ाएं, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। विपिनेश, जिन लोगों के घरों में बहुत कलेश रहता है, उनको अपने घर के ब्रह्मस्थान या उत्तर पूर्व के कोने में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। देखो, मैं तो साफ कहता हूं, जिस घर में तुलसी का पौधा न हो, जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख न हो, जिस घर में शालिग्राम की शिला न हो, जिस घर में रामचरितमानस न हो, जिस घर में गीता जी न हो, जिस घर में ये सब चीजें ना हो, वो घर घर थोड़ी है। वो घर शमशान का डेरा है। वो घर जीता जागता शमशान है। तो इसलिए तुलसी, शालिग्राम, शंख, ये सब चीजें तो घर में होनी चाहिए। रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, ये सब चीजें तो घर में होनी ही चाहिए। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और हमारे देश की जो देवियां हैं, सचमुच में जिनके दर्शन से पाप ताप कट जाते हैं, वो तुलसी की पूजा जरूर करती हैं। जो साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा है ना, वो हर व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी तुलसी की पूजा जरूर करती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनके अंदर लक्ष्मी का वास है, वो तुलसी की पूजा जरूर करती हैं। और जिनके अंदर दरिद्रता का वास है, वो तुलसी से कोई मतलब ही नहीं रखती। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से दरिद्रता जल करके नष्ट हो जाती है। शादी में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी आ गई है तुला राशि की। आज का पूरा दिन आपका कैसा रहेगा, जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी पंचम भाव में शनि, चंद्रमा, सूर्य के साथ विराजमान है। अगर आप यात्रा करेंगे तो धनहानि निश्चित होगी। इसलिए यात्रा करने के पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि आपके गमन भाव का स्वामी बुध नीच राशि में है। हाँ, आपके काम की सराहना होगी। शिक्षा के उद्देश्य से बच्चे विदेश जा सकते हैं। दिन भर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी का मजाक न उड़ाएं, किसी का उपहास न करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। घर में अगर कलेश बढ़ता जा रहा है और सुख शांति छिन रही है, सही डिसीजन ना लेने की वजह से आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, तो ऐसे में किस पेड़ पर आपको जल जरूर चढ़ाना है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, घर में अगर कलेश बढ़ रहा है, सुख शांति नहीं है। कलेश क्यों बढ़ता है? कलेश 2 कारणों से बढ़ता है। एक तो अभाव अगर घर में होगा तो कुभाव जन्म ले लेगा। और दूसरा कलेश होने का कारण है कि मुखिया अगर घर का न्यायप्रिय नहीं है, पक्षपाती है, तो घर में कलेश होगा। अगर मुखिया मुख सो चाहिए खान पान का विवेक, पालहि पोसहि सकल अंग तुलसी सहित विवेक, अगर वो एक दृष्टि से पूरे परिवार को देखेगा तो निश्चित रूप से उसके घर में कलह नहीं होगी। बरगद के पेड़ में दूध, जल और शहद चढ़ाएं, अगर ये परिस्थितियां हैं, सुबह 6 से 10 बजे के बीच में बरगद के पेड़ में जल चढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। आज का राशिफल आपका कैसा रहेगा, जानते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल भले ही उच्च राशि में है, लेकिन वृश्चिक राशि से 10वें भाव का स्वामी सूर्य इस समय शनि के साथ पीड़ित है।
कोई पार्टनर आज ऐसा डिसीजन आपका लेगा जिससे धन हानि हो सकती है। अगर आप कोई नया काम को शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन नए रिश्ते सोच समझकर बनाइएगा। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, किसी से धोखाधड़ी न करिएगा, जरूरतमंद को भोजन कराइएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, साथ ही आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता कौन है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कालचक्र।